प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक्स की पावर एन का हमने क्या कर लिया था, एक्स की पावर एन का हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, प्रयोग पढ़ चुके थे हम लोग इसका, और इसी के एफ एक्स का प्रयोग पढ़ चुके थे। आज का जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ई की पावर एक्स का कैसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और ई की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और ई की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y इक्वल टू ई की पावर x किया, फिर आपने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ आपने d अपॉन डी एक्स लिख दिया, और e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, e की पावर x का e की पावर x होता है डिफरेंशिएशन। यही आपका क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन हो गया। अब यहीं पर सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि आपको e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सॉरी e की y इक्वल टू e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करो, तो e की पावर साइन x के अलावा कुछ भी दे दिया तो वो क्या बन गया आपका, fx बन गया। क्या बन गया बेटा, fx। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ dy अपॉन dx लिख दिया आपने, इधर भी और इस साइड भी लिख दिया, e की पावर साइन x। अब मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो e की पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मली जैसे e की पावर x का होता है e की पावर fx, तो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं, e की पावर एफ एक्स, फिर आपको क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखना है यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, जो आपका एफ एक्स है वो कहाँ लिख देना है आपको, यहाँ पर एफ एक्स आपका क्या है, इस फॉर्मूले से कंपेयरिंग करो, ए की पावर एफ एक्स, जो ई के ऊपर लिखा होता है वो एफ एक्स होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या है, ए की पावर साइन एक्स, तो ऐसे का ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, कॉस एक्स, क्या लिख दोगे, कॉस एक्स। ये किसका यूज़ हो गया, इसका। अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपको, आपसे कहते हैं वाई इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप सब क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन और आ गया कि वाई इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर कर दिया, बस चेंज क्या होगा, ये ऊपर वाली पावर चेंज होती जाएगी आपकी, मानो ये कर दिया, यहाँ पर दे दिया ए की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो फॉर्मेट क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करोगे आप, वही क्वेश्चन में फिर से वैसे ही करते जाओ जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया। अब कुछ भी आ जाए करना डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल इसी टाइप से, यहाँ पर क्या लिखोगे, ए की पावर एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो, ए की पावर एक्स स्क्वायर का ए की पावर एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, अगेन एक्स स्क्वायर का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन करना बताया, कौन से फॉर्मूले से होगा, एक्स की पावर एन से क्या करते हैं, जो पावर होती थी पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यही तो करते थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचा, तो ये 2x आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाले में नॉर्मल, इसका एफ एक्स भी आपको मैंने सिखाया था। अब देखो तीसरा फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लॉग का है, किसका है बेटा, लॉग का यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे ही लॉग का यूज़ करोगे तो लॉग के यूज़ में क्या करना है, यहाँ पर अब किसका यूज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लॉग का, किसका, लॉग ई एक्स का। अब देखो यहाँ पर लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन का यूज़ करना सीखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉग एक्स का यूज़ करना सीख लो। लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, इसी का एफ एक्स रूल के लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉग ई एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन, देखो बिल्कुल इसी की तरीके से काम करेगा, जब एक्स था तो एक्स आता था, इसमें क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का अगेन, एफ एक्स का अगेन, ये फॉर्मूला यूज है। अब आपसे मैं कहूँ कि लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप पहले क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो आपको क्या होता है इसका पता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो आपने 1 अपॉन एक्स कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज कैसे आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा, वाई इक्वल टू, इस एक्स की जगह कुछ और फंक्शन दे दे, मान लो उसने दे दिया वाई, यहाँ पर दे दिया कॉस एक्स, एक्स की जगह दे दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कॉस एक्स लिखा है, ये एंगल दे रखा है कॉस का, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग एफ एक्स का। क्या करते हैं, बिल्कुल डिक्टो वही करना है, क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर हो गया लॉग कॉस एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, लॉग कॉस एक्स का क्या करते हैं, सबसे पहले वो एफ एक्स होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, देखो फॉर्मूला लिखा है ना, लॉग 1 अपॉन एफ एक्स, तो 1 अपॉन एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, फिर क्या लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, जैसा एफ एक्स होता है वैसे एफ एक्स सेम लिख देते हैं, एफ एक्स सेम लिख दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो आपने लिखा माइनस का
साइन एक्स माइनस का, अब कोई विद्वान और होगा तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो माइनस पहले लग गया और ये हो गया आपका टेन एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर देंगे। तो समझ आया एफ एक्स में क्या होगा, लॉग, यहाँ पर आप कुछ भी दे दे, लॉग ई लिखा हो बाकी कुछ भी दे दे, तो क्या लगाना है आपको, लॉग एफ एक्स लगाना है। ऐसे लॉग ए एक्स लिखा हो, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बेस हमें अलग दे रखा हो, जैसे यहाँ पर मान लो बेस उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो सेम फॉर्मेट आप इसको लगा देना। अब ऐसे ए की पावर एक्स का दे रखा है, ए की पावर एक्स में भी आपको कुछ नहीं करना है। अब सब में एफ एक्स वाले रूल लगाने हैं, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ऊपर चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर से आप समझते जाना एफ एक्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल फॉर्मूले आप देखते हो उन्हीं में क्या कर देना है, डी अपॉन डी एक्स यूज़ कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन उन्होंने दे दिया y इक्वल टू 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ए मतलब कांस्टेंट होना चाहिए नीचे, तो आपने क्या किया, dy ओवर dx किया, इधर भी dy ओवर dx किया, 10 की पावर x। अब 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा, a की पावर x मतलब 10 की पावर x और log e a, क्या दे दिया, log e a कितना है आपका 10, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पर क्या चेंजेस करेगा, 10 की पावर कुछ और दे दे x के अलावा, तो आप उसमें एफ एक्स रूल लगा देना, लेकिन आपको क्या करना है, 10 की पावर x का हो गया। ऐसे साइन का देखो, साइन का कोई क्वेश्चन आ गया तो साइन में क्या करना है, यहाँ पे लिखा है डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, मान लो y इक्वल टू आपसे पूछा साइन x का डिफरेंशिएशन, आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स, साइन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, आपको हो गया साइन का हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा बेटा, cos x। अब यहीं पर इसका एफ एक्स रूल कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझो। तो मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू, ये साइन दे दिया और यहाँ पर एंगल में x की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा 10, क्या लिख दिया 10। अब तुम ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, तो आप देखोगे डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, साइन क्या आ गया 10x। अब ध्यान से देखो, अब आपको करना क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप इसको देखो, ये क्या लिखा है साइन, साइन के लिए एफ एक्स है, साइन के लिए क्या है एफ एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो आप लिखोगे कॉस और एफ एक्स मतलब ये एंगल जो लिखा है, एंगल कभी चेंज नहीं होगा। फिर क्या लिखते थे हम, डी अपॉन डी एक्स, सबके फॉर्मूले में जो एफ एक्स रूल है सब में डी अपॉन डी एक्स लगाना है, जो आपका एफ एक्स है उसका अगेन कर देना है। देखो अभी मैंने जो पीछे आपको क्वेश्चंस कराए थे, ई की पावर एक्स की पावर, सब में एफ एक्स का दोबारा डिफरेंस, मतलब ये काम आपको दोबारा बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो इनसे तो कुछ करना नहीं क्योंकि डेरिवेटिव है ही नहीं, अब तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, यहाँ पर कितना हो गया आपका 10x। अब बताओ 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या कहते हो सेक स्क्वायर एक्स, यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है, तो एफ एक्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे। अब मान लो यहाँ पर कॉस का कह दे, कॉस का एफ एक्स कैसे लगाएंगे या कॉस का नॉर्मल कैसे होगा, तो सबके एफ एक्स रूल आपको लगाने आ जाएंगे यदि ध्यान से आप वीडियोज़ को देख रहे हो तो, और बहुत ध्यान से समझ लो तो एक बार में आपके सभी कन्फ्यूज़न है आपके वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कॉस के लिए, मैंने कहा y इक्वल टू, मैंने कहा कॉस लॉग x, जब ये इसमें कुछ ना दे रखा हो तो ई भी मानते हैं। मैं कहूँ बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप देखोगे यहाँ पर कॉस है, तो कॉस के लिए क्या है आपका एफ एक्स, क्या है एफ एक्स है, तो आप डिफरेंशिएशन करो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी करोगे डी वाई ओवर डी एक्स कॉस, यहाँ क्या है और लॉग एक्स। अब मैं कहूँ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले आप सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग कॉस का क्या होगा, आप कहोगे कॉस का माइनस साइन होता है, तो आप कॉस लिखा माइनस साइन लिखा और जैसा एफ एक्स था आपने एफ एक्स को यहाँ पर लिख दिया। एफ एक्स का कोई काम नहीं होता, एफ एक्स का मतलब होता है इसका दोबारा करना, जो भी आपका एफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना। तो आपने लिखा माइनस का साइन, यहाँ लिखा लॉग एक्स और कॉस, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यही आपका सोल्यूशन हो गया। समझ आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं। ऐसे 10x का आपसे कोई पूछे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो नॉर्मली आप कर सकते हो। y इक्वल टू 10 के लिए भी fx बना दूँ, तो 10 लिखा, इस x की जगह कुछ और लिख दो जो तुम्हारा मन करे, फंक्शन ऑफ x में कुछ भी लिख दो। आपका मन कर रहा है मैं लिखूंगा रूट एक्स, क्या लिखूंगा रूट का x, x नहीं रूट x है तो ये भी एफ एक्स का काम करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स 10 रूट एक्स, ठीक है। अब यहीं पर मैं बताता हूँ 10 रूट एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो आपने लिखा सेक स्क्वायर एक्स की जगह आपका रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया। फिर क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अगेन। अब ये मुझे बताओ, आपने पीछे पढ़ाया हुआ है
सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो जो आपको मैंने फॉर्मूले के प्रयोग में सबसे पहली एक्सरसाइज कराई थी उसमें आपको इसका डिफरेंशिएशन करना भी बताया था। तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, रूट का मतलब होता है कि हो इसकी होल पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2। और जब भी वेरिएबल्स की पावर कांस्टेंट होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स की पावर n वाला। कौन सा, पहला फॉर्मूला एक्स की पावर n। तो आप कैसे लगाते थे, सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्या करते थे जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यही आपका क्या हो जाता था सोल्यूशन, क्या हो जाता था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम जितने भी हमारे ये फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे कॉट एक्स के लिए दे रखा है तो यहाँ को सेक स्क्वायर एक्स, इसका भी एफ एक्स लगा सकते हो। अब जैसे मान लो मैं इसका बता देता हूँ एक सेक एक्स का, और आपको समझा देता हूँ सेक एक्स का कैसे करना है डिफरेंशिएशन। मानो कोई क्वेश्चन आया y इक्वल टू सेक एक्स, मान लो ये आ गया y इक्वल टू सेक एक्स, और आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो अब देखो सेक और ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, एफ एक्स की तरह। किसकी तरह, एफ एक्स की तरह। अब मैं कौन इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, या सेक लिखा, क्या हो गया सेक एक्स। अब मैं कहूँ बेटा सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर लिखा सेक एक्स, एक्स मतलब एफ एक्स, जो आपका एफ एक्स है अब वो एफ एक्स लिखोगे यहाँ पर, इंटू टेन एफ एक्स, फिर क्या करोगे इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसके इंटू में ही है बेटा। और यहाँ पर एफ एक्स का अगेन, एफ एक्स का अगेन, तो कितना आया बेटा, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया गया, सेक एक्स टेन एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अब नॉर्मली आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म दिख रही है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे आप किसी का भी एफ एक्स बना सकते हो, ऐसे डी अपॉन डी एक्स, इसका भी एफ एक्स बना सकते हो। अब मान लो यहाँ पर आगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो, क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, इसके भी एफ एक्स रूल होता है और नॉर्मल भी फॉर्मूला होता है। नॉर्मल फॉर्मूला इस फॉर्म में दिख रहा हो तो आप डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला लगा देना। या किसी ने मुझसे पूछा कि आप ये बताओ y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स ही मान लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स की जगह रूट एक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ लिखा साइन इनवर्स रूट एक्स। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यही लगाओ 1 रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब एफ एक्स का रूट, तो ये एक्स नहीं है, क्या है रूट एक्स है, तो ये एफ एक्स है क्या स्क्वायर। और हमें क्या करना होता है, एफ एक्स वाले क्वेश्चन में हर में डी अपॉन डी एक्स करके एफ एक्स को दोबारा लिख देना होता है, लिखना होता नहीं होता। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 रूट में ये 1 हो गया माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि रूट में एक्स लिखा है, मैं कहूँ इसका स्क्वायर करो तो रूट से ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब रूट एक्स का अभी डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि एक्स की पावर ये क्या होता है 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब चाहो तो आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा होगा। कैसे करना है, 1 माइनस एक्स 1/2, और इस रूट एक्स को हम नीचे ले आते हैं, फिर रूट चढ़ जाता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ये आपका सोल्यूशन कहलाएगा। फिर समझ आ रहा है। तो आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए सभी के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक का एक नॉर्मल फॉर्मूले की फॉर्म में दिख रहा हो तो सही है, नहीं तो उसके एंगल की जगह कुछ और भी एक्स का फंक्शन दे रखा हो तो क्या कहलाता है, एफ एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एफ एक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और हैं जिनका उपयोग और करना सीखना है आपको ध्यान से। मैंने ये फॉर्मूले तो लिख दिए थे आपको, बेसिक फॉर्मूले। अब सपोज करो कि आपसे पूछा जाए इन्हीं फॉर्मूले में कि आपसे कहे कि मुझे डिफरेंशिएशन करके बताओ y इक्वल टू साइन 2x + 5 का। अब देखो साइन के लिए फिर ये एंगल हो गया, साइन के लिए क्या हो गया, एंगल हो गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ध्यान से समझो, तो आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर साइन 2x + 5। अब मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप कहोगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने देखा साइन का क्या होता है कॉस, तो आपने यहाँ पर लिखा कॉस। अब x की जगह ये क्या लिखा है, ये एफ एक्स लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये एफ एक्स, किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का। तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस की जगह फिर क्या आता है एफ एक्स, एफ एक्स का जो एंगल है वो लिख दो। फिर क्या करोगे, लेकिन एफ एक्स में हम इंटू में क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स,
जो ये फॉर्मेट है इसको पूरा लिखते हैं, ये लिख दिया। अब देखो कॉस 2x प्लस 5। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट क्या याद रखना है कि जब भी डी अपॉन डी एक्स प्लस या माइनस से कोई भी फंक्शन ऐड हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये फॉर्मूला लिखा है डी अपॉन डी एक्स f1x प्लस f2x। डिफरेंशिएशन का रूल होता है प्लस हो या माइनस हो सब पे डिफरेंशिएशन आ जाता है बेटा, अलग अलग जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा लो, तो डिफरेंशिएशन अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ गया 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या आ गया 5। अब देखो क्या करना है, कॉस हो गया, ये हो गया 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, तो इससे पहले आप एक फॉर्मूला और यहाँ पर बढ़ा लो। कभी भी आपको एक फॉर्मूला दे रखा हो डी अपॉन डी एक्स सी इंटू एफ एक्स, मतलब किसी भी एक्स के फंक्शन के साथ कोई भी एक अचर दे रखा हो, कोई भी एक अचर दे रखा हो तो क्या होता है, वो अचर बाहर आ जाता है और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन नॉर्मली कर देते हैं। तो हमें पता है एक्स के साथ कोई कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये कहाँ आ गया 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या आ गया एक्स, प्लस किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी अचर का सिंगल अचर लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये हो गया 0। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करना है, जैसा ये लिखा था ये तो डिक्टो ऐसे लिख दो यहाँ पर। अब ये क्या हो गया आपका 2 हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। कौन से फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से करके देखना 1 हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, यहाँ पर x का क्या हो गया 1, तो यहाँ ओवरऑल बचा 2 और बाकी ये बचा ये आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। हाँ अब बच्चे कभी ये गलती मत करना, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे ये तो ऐसे कैसे लिख गया 2x प्लस 5 इंटू में 2, इस 2 का एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इस 2 का पता चला इसमें गलती कर दो, गलत हो जाएगा। कभी भी किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एंगल्स में नहीं होता। इसको लिखने का सही तरीका होता है 2 लिख दिया, कॉस लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्या आ रहे होंगे, जो मैंने आपके फॉर्मूले के यूज़ बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको यूज़ करने हैं, जैसे इनटू के लिए क्या करना है, डिवाइड के लिए क्या करना है, वो फॉर्मूले आप और अपनी कॉपी में बढ़ा लो। ठीक है, जैसे डिवीज़न के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कहीं लिखा है डी अपॉन डी एक्स f1x f2x, x के 2 फंक्शन इनटू में दे रखे हो, अभी तक इनटू वाला कोई फॉर्मेट नहीं बताया, तो इनटू में दे रखे तो आप किसी को भी पहला मान लो, मैंने लिखा है f1x पहला ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन बीच में आता है प्लस, आपकी दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे ही x का डी अपॉन डी एक्स पहले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। इसी के साथ एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है दूसरा, डिवाइड का डी अपॉन डी एक्स f1x अपॉन f2x, x के 2 फंक्शन डिवाइड में लिखे हों तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, नीचे वाला, इसमें जोर आपको कहाँ देना है, नीचे वाले पे। नीचे वाला पहला ऐसे कैसे ही डी अपॉन डी एक्स f1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस f1 डी अपॉन डी एक्स f2 का डिफरेंशिएशन, f2 का डिफरेंशिएशन अपॉन में f2 का होल स्क्वायर। f2 जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। जैसे ही मैं आपको इनके फॉर्मूले के एप्लीकेशन सिखाऊंगा तो आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे हम अप्लाई करने हैं। कुछ फॉर्मूले में जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती जाएंगी वहाँ पर आपको इनको लिखवाता जाऊँगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, कल से मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1, देखेंगे इसमें डिफरेंशिएशन का प्रयोग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन फंक्शनों का कैसे करते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ये फॉर्मूले लर्न हो गए तो आपको डिफरेंशिएशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा।